हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम है। और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की एसिड बेसेस एंड साल्ट का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है यूजेस ऑफ पीएच वैल्यू और यूजेस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने पीएच स्केल के बारे में, पीएच वैल्यू के बारे में आपको हमने पिछले वीडियो में पूरा क्लियर किया था, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि जो हमारा पीएच होता है उसका यूजेस किस तरह से हमारे डेली लाइफ में होता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। तो सबसे पहला मैं लेता हूं पॉइंट पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पीएच का यूज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार से होता है। तो आपको पता होगा बच्चों कि हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होती है और उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl। ठीक है, तो हमारे पेट में क्या बनता है, HCl बनता है और वह जो HCl होता है वह हमारे खाने को, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। कौन सी एसिड? तो आप बोलेंगे HCl और जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर हमारे पेट में, हमारे स्टमक में यही एसिड ज़्यादा अमाउंट में बनने लगे, ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन होने लगे इसका, तो उससे हमारे स्टमक में क्या होती है? एसिडिटी बन जाती है। ठीक है, एसिडिटी बन जाती है। अब इस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप बोलते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज यूज्ड एज आंट एसिड एंड दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ व्हाट? मैग्नीशिया। ठीक है, तो हमने सीखा क्या कि पीएच का यूज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार से होता है। तो आपको पता है कि हमारे स्टमक में एसिड का फॉर्मेशन होता है और वह जो एसिड बनते हैं वो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह क्या करता है? यह फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बट अगर यह एसिड हमारे स्टमक में ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगे, जिससे क्या हो जाता है? हमारे पेट में क्या होने लगेगा? पेन होने लगता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, और इनडाइजेशन होने लगता है, हम खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर हम आंट एसिड की तरह यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज NaHCO3, जिसको आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दिस इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा और इट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। इसी को क्या कहते हो आप? बेकिंग सोडा भी कहते हो। ठीक है, तो एक हमने पॉइंट सीखा कि पीएच इज यूज्ड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट को समझते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है इट काजिंग टूथ डिके। सेकंड पॉइंट हमारा है इट काजिंग टूथ डिके। ठीक है, आपको पता है कि हम क्या करते हैं? चॉकलेट, बिस्किट्स या कोई भी सुगरी सब्सटेंसेस को लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो शुगर सब्सटेंसेस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वह एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और उस एसिड में जैसे आपने चॉकलेट खाया या बिस्किट खाया, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट होता है? वह एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। और जब वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है तो जिसके वजह से वो हमारे लिए क्या होता है? हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हम बोलते हैं कि जब हमारे माउथ में पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो व्हेन पीएच वैल्यू इन आवर माउथ विल डिक्रीजेस अप टू 5.5। ये क्या हो जाती है? जब हमारे मुंह की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है, देन इट काजिंग अ टूथ डिके। देन इट काजिंग व्हाट? टूथ डिके। तो इससे क्या होता है? हमारे दांतों में क्या होने लगती है? सड़न होने लगती है, हमारी दांतें कमजोर होने लगती है दांत। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि हमारे
पूरे बॉडी में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? डेट इज नोन एज, हमारे जो बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है डेट इज नोन एज इनेमल। क्या बोलते हो बेटा? इनेमल कहा जाता है, ठीक है। और ये इनेमल जो बनता है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट किसका बनता है बेटा? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। तो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, उसके बाद भी अगर हमारी पीएच वैल्यू कम हो जाती है 5.5 से, तो ये हमारे लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस हमारे दांत खराब ना हो, हमारा दांत खराब ना हो, ठीक है, इसके लिए टूथपेस्ट हो सकता है। तो जो टूथपेस्ट होता है, किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है यहाँ पे, जो टूथपेस्ट होता है आपका, ठीक है, तो टूथपेस्ट आपका बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा? बेसिक इन नेचर। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है डेट इज अप्रॉक्सीमेट 8, या 8 के आसपास इसकी क्या होती है? पीएच वैल्यू। आए बात समझिए, जो टूथपेस्ट होता है इसकी पीएच वैल्यू 8 होती है, इसलिए क्या कर पाता है? हमारी दांतों को बचा पाता है, हमारे टीथ को बचा पाता है टूथ डिके से, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमने समझा। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। pH in terms of plant and animal, plant and animal, ठीक है। पहले हम प्लांट्स के बारे में समझते हैं। तो आपको पता है कि पीएच वैल्यू का मेंटेन होना हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ क्या हो? सही हो, तो उसके लिए जो सॉइल होता है, सॉइल की पीएच वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? मेंटेन होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी टू मच एसिडिक और नॉट टू मच बेसिक। न तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, न ही क्या होनी चाहिए? बेसिक होनी चाहिए, ठीक है। किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। दैट्स वाई वी कैन यूज कैल्शियम ऑक्साइड। हम किसका यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का। पीएच वैल्यू को मेंटेन करने में ऑक्साइड का यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज नोन एज क्विक लाइम। इसको आप क्या बोलते हो? कैल्शियम ऑक्साइड को दिस इज नोन एज क्विक लाइम, एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। या फिर आप यूज कर सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट, CuCO3। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट और ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये किसके लिए हेल्पफुल होता है? प्लांट के ग्रोथ के लिए भी हमारी पीएच वैल्यू हेल्पफुल होती है, ठीक। पहला बात हो गया। चलिए अब इसके बाद समझते हैं इन टर्म्स ऑफ एनिमल। एनिमल्स का हम देखते हैं। आपको पता होगा कि जैसे आपको आंट क्या करती है? आंट कहीं पे काटती है तो आपको क्या होता है? पेन होता है। तो पेन क्यों होता है? क्योंकि उसने क्या किया? आपके बॉडी के अंदर एसिड को इंजेक्ट कर दिया, जिसके वजह से आपको पेन होता है। चाहे वो हनी भी हो, चाहे वो फिर आपका आंट हो, दोनों क्या करती है? एसिड आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। इसी तरह से एक और प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं नीटल प्लांट, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीटल प्लांट। एक होता है प्लांट जिसको हम बोलते हैं नीटल प्लांट, ठीक। वो भी क्या करती है? डेट ऑल्सो इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड। यू विल कॉल्ड मेथेनोइक एसिड इन योर बॉडी। मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मेथेनोइक एसिड आप बोलते हो HCOOH, इट इज नोन एज मेथेनोइक एसिड, और यू कैन ऑल्सो से डेट फॉर्मिक एसिड, या फिर इसी को आप क्या कहा जा सकता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यह मेथेनोइक एसिड आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। या फिर जो आपका आंट होता है, आंट भी क्या करता है? आंट ऑल्सो इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड इन योर बॉडी, ठीक है। तो ये इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक इसके बाद हम समझते हैं एक और, ठीक। एक हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर वाटर।
आपको पता है कि जो वाटर होता है उसके भी पीएच वैल्यू की मेंटेन होना क्या होता है, बहुत ही जरूरी। अगर इसकी पीएच वैल्यू, वाटर की पीएच वैल्यू 5.5 या 5.6 से कम हो जाती है, इफ द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर बिकम्स लेस देन 5.6, तो पीएच वैल्यू अगर क्या हो जाती है 5.6 या 5.6 से कम हो जाती है, इफ इट इज लेस देन 5.6, देन यू कॉल दिस इज नोन एज एसिड रेन, यू विल कॉल्ड एसिड रेन। आए बात समझे? तो जो वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाती है, देन वी विल कॉल्ड दैट इज नोन एज एसिड रेन। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।